सैया पर और मैया और कृष्ण कन्हैया दोनों सो गए। प्रातः काल की वेला प्रातः हुई। रथ तैयार खड़ा है बाहर। कृष्ण का दर्शन करने गोपियां नित्य प्रति आती हैं। देखा कि रथ लगा है, तैयारी बन रही है। मैया यशोदा आंगन में बिठा करके भगवान श्री श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही है। भगवान ने पहली बार आज चोटी भगवान की बांधी गई है। श्रृंगार किया मैया ने और ग्वाल वालों ने देखा, गोपियों ने देखा कि बाहर रथ खड़ा हुआ है। सब आ गई। कन्हैया इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो लाला? हम जा रहे हैं, यज्ञ का आयोजन हो रहा है मथुरा, हम यज्ञ देखने जा रहे हैं। ग्वाल वालों ने सुना, गोपियों ने सुना, कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहे हो? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आज ऐसा मानो मथुरा की बात सुनकर के शरीर से प्राण निकलने वाली बात हो गई। ऐसे शरीर की दशा हो गई गोपियों की। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल करके छोड़ दिया जाए, वो तड़पती है, इस तरह से गोपियां तड़पने लगी। गोपियों ने हाथ जोड़े, कन्हैया लाला हमें छोड़ करके मत जाओ, और अगर जाना चाहते हो तो दौड़ करके आई और रथ के आगे लेट गई। अगर जाना चाहते हो तो पहले इस रथ का पहिया हमारे ऊपर चढ़ा दो, हमारे प्राण निकल जाए, फिर तुम चले जाओ। आप हमारे प्राण नहीं, हमारे प्राणनाथ हो कन्हैया। कन्हैया पहले हमारे प्राणों को ले लो, उसके बाद चले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। कन्हैया ने गोपियों को उपदेश दिया, गोपियों तुम जानती हो कि मेरा अवतरण किस लिए हुआ है। धर्म का टीका आज पापियों के पांव में लगा है, उस टीके को मिटाने आया हूँ। उस धर्म को मिटा करके मैं धर्म के टीके को मस्तक पर धारण कराने आया हूँ। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे कन्हैया के होते हुए भी धर्म का टीका, धर्म का ध्वज नीचे पड़ा रहे, अधर्म का ध्वज लहराता रहे, अधर्मियों का नाम होता रहे? और अगर तुम चाहती हो तो लो, मैं यहीं बैठ जाता हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गोपियों अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। इतनी बात की कि गोपियां अलग हट गई। गोपियों ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमें भी ले चलो। कहा तुम तैयार हो जाओ, चल। सब तैयार हो गए, सबने अपने अपने रथ तैयार कर लिए, बैलगाड़ी तैयार कर ली, छकड़ा छकड़ी तैयार कर लिए, सब सवार हो गए और सब चल पड़े। आज वृंदावन से निकले। रथ पर विराजित हैं श्री कृष्ण कन्हैया और बलराम भैया। जैसे ही मथुरा के समीप आए, अब रास्ते में देखो अक्रूर जी जब जा रहे थे तब सोच रहे थे कि मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे मैं आज भगवान कृष्ण कन्हैया से मिलूंगा। अब वृत्ति बदल गई, दूसरी सोच हो गई थी रास्ते में।
सोच रहे हैं कि कितने सुंदर दो बालक हैं, ब्रज के लोग कितना प्रेम करते हैं। ब्रज के वासी कितना, गोपियां ग्वाल कितना प्रेम करते हैं, और मैं कितना अभागा हूं जो मेरी वजह से इनकी मृत्यु होगी। नाम है यज्ञ का और काम होगा शत्रु को मारने का। मेरे से बड़ा कोई अभागा नहीं है जो मैं इनके मृत्यु का निमित्त बन रहा हूं। मेरे निमित्त इन दोनों बालकों की हत्या हो जाएगी। महाराज ये सोचते हुए यमुना के किनारे पहुंच गए और रथ को रोक लिया। गुरु जी ने कहा कन्हैया, और मैं जरा संध्या हो गई है, स्नान करके संध्या कर लूं। तो यमुना में जैसे ही उतरे, यमुना में डुबकी लगाई, नीचे देख रहे हैं पानी के कि कृष्ण और बलराम रथ में नीचे पानी के दिखाई दे रहे हैं। घबरा गए, हृदय कांप उठा। जल के ऊपर आए, पानी के ऊपर देखा तो कृष्ण और बलराम फिर रथ में बाहर भी। फिर पानी के अंदर गए, फिर देखा, अरे दुई बालक देखा, दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, बालक देखा। मति भ्रम मोर की आन विशेखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। कभी जल के ऊपर देखते हैं रथ में कृष्ण और बलराम को, कभी जल के अंदर देखते हैं कृष्ण और बलराम को। और महाराज जो भ्रम था वो खत्म हो गया। जो वृत्ति बदली, जो भ्रम पैदा हुआ, भगवान ने उस भ्रम को मिटाया। महाराज निकल करके आए परमात्मा। भगवान ने कहा चाचा चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, यह है परमात्मा की लीला। भगवान करता है लीला और हम सब करते हैं क्रीड़ा। यही तो है लीला भगवान की। फिर रथ से जैसे ही नगर के दरवाजे पर पहुंचे हैं तो रथ से भगवान उतर गए। अक्रूर जी ने कहा घर चलिए, कहा आप चलिए हम आते हैं। और सीधा प्रवेश किया। श्याम सुंदर ने आज नगर भ्रमण, सारे नगर के नर और नारी अटारी पर खड़े हैं। इस दिव्य छटा को, दोनों को, दिव्य झांकी को भगवान की सब देख रहे हैं। आज इस झांकी को सबने देखा, सारे नगर के वासियों ने देखा और भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं। सब नगर के नर और नारी सब सोच रहे हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने सुंदर हैं। मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी,
छवि सुंदर प्यारी प्यारी, छवि सुंदर प्यारी प्यारी, छवि सुंदर प्यारी प्यारी है, मन सबका हुआ बलिहार। झांकी जिसमें भी झांकी उसका हुआ बेड़ा पार। झांकी जिसने झांकी उसका हुआ बेड़ा पार। मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी, छवि सुंदर प्यारी प्यार, छवि सुंदर प्यारी प्यारी, छवि सुंदर प्यारी प्यारी है, मन सबका हुआ बलिहार। झांकी जिसने भी झांकी उसका हुआ बेड़ा पार। झांकी जिसने है झांकी उसका हुआ बेड़ा पार। श्री हरि। तेरी प्यारी सूरत, ओ नैनों में समाई तेरी प्यारी सूरत। ओ मेरे मन को भाई तेरी प्यारी सूरत। ओ मेरे मन को भाई तेरी प्यारी सूरत। ओ तेरे मोटे मोटे नैना है, तेरे मोटे मोटे नैना है, तेरे तीखे तीखे बैना है, तेरे तीखे तीखे बैना है। इन नैनों पे मन मेरा हुआ बलिहार। झांकी जिसने झांकी उसका हुआ बेड़ा पार। झांकी जिसने झांकी उसका हुआ बेड़ा पार। दरबार में तेरे जन्नत का नजारा, हो दरबार में तेरे जन्नत का नजारा। दरबार में कान्हा जन्नत का नजारा। हो दरबार में कान्हा जन्नत का नजारा। दिया तूने माना अब सबको सहारा। हो दिया तूने कान्हा हम सबको सहारा। हरिदासन के हैं प्यारे, हरिदास के हैं प्यारे, हरिदास के प्राण प्यारे, हरिदास के प्राण प्यारे। इस दास के नैनन तारे, इस दास के नैनन तारे, इस दास के नैनन तारे हैं, नैनों पे हुआ बलिहार। झांकी जिसने झांकी उसका हुआ बेड़ा पार। झांकी जिसने झांकी उसका हुआ बेड़ा पार। मोहन मदन मुरारी, ओ मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी, ओ मोहन मदन मुरारी। छवि सुंदर प्यारी प्यारी, छवि सुंदर प्यारी प्यारी, छवि सुंदर प्यारी प्यारी है, छवि पे हूँ छवि पे जाऊं बलिहार। झांकी जिसने भी झांकी उसका हुआ बेड़ा पार। झांकी जिसने भी झांकी उसका हुआ बेड़ा पार। झांकी जिसने
भी भाती उसका हुआ बेड़ा पार, भाती किसने भी भाती उसका हुआ बेड़ा पार, उसका हुआ बेड़ा पार, उसका हुआ बेड़ा पार। अरे जो मारने वाला है तुम्हारा जो काल है वो आठवां लाल, वो तो कृष्ण वृंदावन में है और बस उठाई बीड़ा नारायण नारायण उछले गए। कंस ने सभा बुलाई, कंस ने सभा बुलाई, ब्राह्मणों से पूछा कि क्या किया जाए, तो ब्राह्मणों ने कहा ऐसा है शत्रु मारण यज्ञ करो, नाम रखो यज्ञ का, काम करो शत्रुओं को मारने का, मगर यज्ञ निर्विघ्नता पूर्ण होना चाहिए, कोई विघ्न ना आए यज्ञ में। मंत्रियों ने सलाह दी, ब्राह्मणों ने सलाह दी, बात को मान लिया गया। अब कहा कि निमंत्रण भेजना है, कौन जाए? भाई बुलौआ भी तो देना पड़ेगा, तब आएंगे, तब हम उनको मरवाएंगे। बुलौआ देने कौन जाए? मंत्रियों से कहा आप चले जाओ। अब मंत्री सोच रहे हैं कि पूतना गई लौट के नहीं आई, बकासुर गया लौट के नहीं आए, अघासुर गया लौट के नहीं आए, जितने भी गए एक भी वापस नहीं आए, लौट के नहीं आए, तो मंत्री चुपचाप हो गए। ब्राह्मणों से कहा आप वो भी एक साइड किनारे से, हम भी नहीं महाराज। एक सभा में खड़ा हुआ सिपाही बोला महाराज इसके लिए अक्रूर जी बहुत अच्छे रहे। अक्रूर जी, हाँ वो रिश्ते में हमने सुना है उनके चाचा लगते हैं, संबंध भी अच्छा है। कहा ये बात बिल्कुल ठीक कही। अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी आए और जैसे ही सभा में आए तो महाराज आज कंस ने स्वागत किया है खड़े होकर के। अक्रूर जी ने सोचा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है, और नवन नीच की आती दुख दाई, ये इतना द्रवीभूत कैसे हो गया? आज तक अगर हम आते थे तो कभी आसन से नहीं उठता था, हम खड़े रहे, और आज हम आ गए तो ये अपना आसन छोड़ रहा है, इसका मतलब कोई स्वार्थ है। महाराज कैसे याद किया? कोई विशेष कार्य है क्या हमसे? हाँ विशेष कार्य है। ये लोग कुमकुम पत्रिका और जाओ जाकर के वृंदावन में कृष्ण और बलराम के यहाँ बाबा नंद को दे आओ और कहना कि यज्ञ रखा गया है, यज्ञ का आयोजन यज्ञ का है, मगर काम शत्रु मारने का होगा। बताना नहीं, ये कहना केवल कि यज्ञ का आयोजन है। ठीक महाराज, जैसा आदेश। आज पत्रिका ले ली और पत्रिका लेकर के घर आ गए। यहाँ ठाकुर जी ने व्योमासुर का तब तक उद्धार कर दिया। फिर नारद बाबा ने भगवान की स्तुति की। नारद बाबा ने भगवान की स्तुति की और अक्रूरोऽपि च तां रात्रिः मधुरपुर्यां महामती। अक्रूर जी एक रात्रि घर पर रुके हैं और प्रातः काल होते ही रथ पर सवार होकर के और नंद बाबा के यहाँ के लिए वृंदावन के लिए चल पड़े। आज रास्ते का भी वर्णन बहुत सुंदर आया है। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि किम मया चरितम भद्रम किम उत्तप्तम परमं तपः
अक्रूर जी आज सोच रहे हैं कि न जाने ऐसा मैंने कौन सा शुभ कर्म किया है कि जिसकी वजह से आज मुझे परमात्मा का दर्शन होगा। न जाने मैंने ऐसी कौन सी तपस्या की है, न जाने मैंने ऐसा कौन से किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दिया है जिसके फलस्वरूप आज मुझे श्री श्याम सुंदर का मैं दर्शन करूंगा। सोचते सोचते वृंदावन पहुंच गए। गौशाला में कृष्ण और बलदाऊ भैया से पहली भेंट हुई है। कृष्ण और बलदाऊ को देखा तो दौड़ करके जाकर के और चरणों में लेट गए। अक्रूर जी महाराज, कन्हैया ने उठाया, चाचा ये क्या कर रहे हो? चाचा भतीजे को प्रणाम करे बात समझ में आती है, मगर भतीजा चाचा को प्रणाम करे बात समझ में आती है, मगर चाचा भतीजे को प्रणाम करे ये बात तो समझ में नहीं आती महाराज। अक्रूर जी ने हाथ जोड़े, भगवान आप ये मुझे मत बताइए कि आप कौन हैं। आप साक्षात परब्रह्म हैं, मैं जानता हूं, मैं जान गया हूं। अरे वो पूतना इतनी बलशाली माया से योग बदलने वाली, वो गई लौट करके नहीं आई। अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, अरिष्टासुर जितने भी गए कोई लौट के नहीं आया। ये बड़े बलशाली थे और इनका संहार केवल परब्रह्म परमात्मा ही कर सकता है। मैं जानता हूं, आप मेरे को मत बताइए। कन्हैया ने हाथों को पकड़ा, चाचा आप जानते हैं तो आप अपने में ही रखना, मैया को नहीं बताना, ना बाबा को बताना, ना मैया को बताना और ना बाबा को बताना। बाबा आना कैसे चाचा हुआ? कन्हैया, कंस ने, तेरे मामा ने आज यज्ञ का आयोजन किया है मथुरा में और तेरे को निमंत्रण भेजा है। मगर कन्हैया, नाम तो यज्ञ का है, मगर तुम दोनों भाइयों को मारने का काम कर रहा है, शत्रुओं को मारने का काम होगा। चाचा ये बातें तो मेरे को बता दी, मगर माँ यशोदा को मत बता देना। अगर मैया को पता चल जाएगा कि मैया को अगर ये पता चल गया कि शत्रुओं को मारने का काम है, मेरे दोनों बेटों को मारने के लिए बुलाया है, तो मेरे को नहीं भेजेगी। और मेरे को अगर नहीं भेजा, मैं अगर वहां नहीं पहुंचा, तो जो अधर्म का टीका, जो धर्म का टीका अधर्मियों के पांव पर लगा है, वो टीका हमेशा ही लगा रहेगा। चाचा, मैं उस अधर्म रूपी ध्वज, जो अधर्म का ध्वज लहरा रहा है, मैं उस ध्वज को उखाड़ करके फेंक देना चाहता हूं। मैं धर्म ध्वजा को फहराना चाहता हूं। ये लालजी पाठक जी प्रधाना अध्यक्ष, प्रधानाचार्य जी, अच्छा शेखपुरा में, वाह, सब ताली में जाकर के स्वागत करें। प्राथमिक विद्यालय शेखपुरा में ही है, कार्यरत हैं। और वीरपाल सिंह सहायक अध्यापक जी इसी विद्यालय में ये भी कार्यरत हैं। देख लो, और इनसे ये नहीं कहना। देखो, हम आज फिर वही बात बताए दे रहे हैं कि अगर बच्चे को दंड दें या
मारे पीटे तो लड़ाई नहीं, कर्तव्य मास्टर साहब अपने कर्तव्य पे अटल रहेंगे और आप भी अपने कर्तव्य पर अटल रहना। हमारे गांव में बहुत शिकायत आई इस बार। मास्टर साहब हैं एक उरई से आते हैं, जब उन्होंने बिल्कुल हमारे घर के पास भी है विद्यालय, तो उन्होंने एक दिन कहा महाराज जी आपका गांव बड़ा बुरा है। तो अभी हुई गांव में कथा और हमने मार साहब को बुलवाया और जिनके बेटे को मारा था हमने उन्हीं को फिर खड़ा किया, सुनाई फिर हमने। तो ऐसा नहीं, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़त खोज और अंतर हाथ सहाय दे ऊपर मारे चोट। ये गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा होता है। कुम्हार को देखा है कि घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ लगाए हैं और बाहर से लकड़ी ठोकता है, पीटता है। क्यों? क्योंकि ये घड़ा कहीं से तिरछा ना हो, सुंदर दिखे, गोल दिखे, हैं एक जगह रखे तो स्थायी रखा रहे, यहाँ वहां नहीं लुढ़के। अध्यापक के गुरु के भी हृदय में दया प्रेम होता है शिष्य के प्रति कि मेरा शिष्य, मेरा बेटा भविष्य में उज्जवल हो और मेरा नाम हो। जैसे एक पुत्र के सुपुत्र बनने पर, लायक बनने पर एक पिता का हृदय फूलता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, उससे कई गुना अधिक प्रसन्नता एक गुरु का कोई शिष्य अगर सफल हो जाए, लायक बन जाता है, तो उस गुरु को होती है। तो गुरु और शिष्य का प्रेम होता है। तो हम भी बिहारी जी से कृपा प्रार्थना करते हैं कि उन पर कृपा सब पर बनी रहे। तो आज अक्रूर जी को कन्हैया ने समझाया कि चाचा आप घर में नहीं बताना। अक्रूर जी घर आए, आज जो है बाबा नंद ने हृदय से लगाया, कुशलता पूछी कि मथुरा में सब कुशल हैं हमारे बंधु बांधव। कहा बाबा सब कृपा है। आगतम स्वागतम सारम बिठाया, चरण वंदना की, चरणों को धुलवाया। कैसे आना हुआ भैया? और यज्ञ का आयोजन है मथुरा में। कंस ने यज्ञ का आयोजन रखा है। आपके लिए, आपके दोनों बेटों के लिए कुमकुम पत्रिका भेजी है, बुलाया है, पत्रिका दे दी। रात्रि का समय हुआ, भोजन प्रसाद सब ग्रहण करके अक्रूर जी भी सैया पर सो गए, बाबा भी सो गए। मैया कृष्ण कन्हैया लाल को सैया पर लेटाए। सुला दी और जब सुला करके सोच रही है कि कल ये चला जाएगा, मेरा क्या होगा। आंगन में निकल आई, कमरे से निकली और आंगन में जाकर के बैठ करके आंखों में आंसू लिए कन्हैया का स्मरण करने लगी। सोच रही है ये दिन में माखन खाता था, मिश्री खाता था, नित्य क्रिया को याद कर करके रो रही है। कन्हैया की आंख खुली, देखा मैया नहीं है। बाहर निकल करके आए,
आंगन में देखा कि मैया रो रही है, आकर के गोद में बैठ गए, छोटे छोटे हाथों से मैया के आंसुओं को पोंछा। माँ, मैया काहे को रो रही है? कन्हैया, तू कल जा रहा है मथुरा। हाँ, आज मैया यशोदा ने एक यहाँ बात भी बताई। कन्हैया, तू जा रहा है, लौट करके नहीं आएगा। मैया, मैं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा? लाला, मैं तेरे को एक बात बताना चाहती हूँ। मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ, तेरे को जन्म देने वाली माँ वहां हो प्राप्त हो जाएगी, तेरे को मिल जाएगी। और जैसे ही मैया के वचनों को सुना, माँ ये क्या कह रही हो? कन्हैया, मैं सच कह रही हूँ, तेरा भैया ठीक कहता था कि तेरे को मोल खरीदा गया है। मैंने तेरा पालन पोषण ही किया है। मुंह पर हाथ रख दिया। माँ, ऐसा मत कह। जन्म देने वाली से पालने वाली माँ बड़ी होती है। तू मेरे लिए सर्वोपरि है। माँ, मैं जरूर आऊंगा लौट करके। मैया को, मैया के हाथ को पकड़ करके, उंगली पकड़ करके ले गए। पेंटर ये अलग हो सकते हैं। मूर्ति बनाने वाला आया, मूर्ति बना के पेमेंट लेकर के, अपना पैसा लेकर के चला गया। और चित्र और चित्रकार आएगा, चित्र बना करके अपना पैसा लेकर के चला जाएगा। इनको तो अलग किया जा सकता है, मगर नृत्य और नृत्य करने वाले को अलग नहीं किया जा सकता। नृत्य करने वाला अगर चला गया, समझ लो नृत्य भी चला गया। आज भगवान एक रूपता दिखा रहे हैं। एक रूपता का भगवान ने अनुभव कराया। फिर हुआ है महाराज का नृत्य। फिर भगवान नाचे हैं सब गोपियों के साथ। और भगवान ही नहीं नाचे, हम सब भी नाच रहे हैं। ये नहीं सोचना कि हम सब नहीं नाच रहे हैं। और नाचना भी एक प्रकार का नहीं होता है। ले चले आओ, तुलसीदास महाराज क्या कह रहे हैं कि सब ही नचावत राम गुसाई। सब ही नचावत राम गोसाई। सब ही नचावत राम गुसाई। सब ही नचावत राम गोसाई। सब ही नचावत राम गोसाई। राम गोसाई। बंधे ओ कीट मर कट के नाई। बंधे ओ कीट मर कट के नाई। बंधे ओ कीट मर कट के नाई। बंधे ओ कीट मरकट की नाई। सब नाच रहे हैं। अब नाचना भी कई प्रकार का होता था। एक होता है पृथ्वी तल पर नाचना। जो कर्म कांड के द्वारा गृहस्थी में नाचना। नहीं, कुछ लोग जैसे आते हैं, कल एक सज्जन आए थे,
महाराज शाम को हमने कहा आइए चाचा जी स्वागत। आज टाइम नहीं मिलता क्या आप? महाराज पूरे दिन नाचते नाचते हो जाता है, कहाँ टाइम रख। क्यों सुनती हो? शाम का समय हो, रात का 9 बज रहे हो और ये आई हो, आके बैठी हो, बस रजाई में पैर डाल के और कह दो क्यों? और जरा एक काम ये कर दे। हाँ तुम्हें क्या है, हम पूरे दिन नचते नचते हो जाता, तुम्हें कहा एक चीज और ले आओ, 2 और ले आओ, तुम्हें तो बस मुझे से कहना है, नाचना पृथ्वी तल पर। और एक आनंद दूसरा नाचना बुद्धि तल पर। देखा है कई लोग जैसे बाहर जॉब करते हैं, पूरे दिन लिए लैपटॉप और यहाँ बैठे हैं और जॉब कर रहे हैं बेंगलोर की, पूरे दिन लगे पड़े हैं, पूरे दिन बुद्धि से काम कर रहे हैं, बुद्धि क्यों नचा रहे हैं? क्यों है बुद्धि पर नाचना? और तीसरा एक और देख लो, पृथ्वी तल पर, बुद्धि के तल पर, और एक नाचना होता है आत्म तल पर। पृथ्वी तल पर कर्म के कांड के द्वारा नृत्य किया जाता है, बुद्धि तल पर ज्ञान कांड के द्वारा नृत्य किया जाता है, और आत्म तल पर, आत्मा के तल पर प्रेम भक्ति और आनंद के द्वारा नृत्य किया जाता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद से नृत्य कर किसने किया? आत्मतल पर कौन नाचा? मीराबाई। लोक लाज खोई रे, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली गुण हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अब जब नृत्य हो रहा था, भगवान ही नहीं नाचे, हम सब भी नाच रहे हैं। अब एक दोष आ गया, महाराष्ट्र में एक दोष भी आया। दोष क्या आया कि सब गोपियों के मन में ये भाव आ गया, केवल एक प्रिय गोपी, एक प्रिय सखी को छोड़कर, कि भगवान तो सबसे ज्यादा ब्रज में हम गोपियों से प्रेम करते हैं। कन्हैया ने सोचा ये भाव आ गया, ये बीमारी पैदा हो गई, और अगर हमने अभी इलाज नहीं दिया तो देर हो जाएगी, फिर बड़ा इलाज खोजना पड़ेगा। तो इस दोष को पहले ही समाप्त कर दें। उन गोपियों के बीच से भगवान अंतर ध्यान हो गए। एक गोपी को साथ में लेकर के अंतर ध्यान हो गए, चले गए। सारी गोपियों ने देखा कि ये तो चले गए, खोजना प्रारंभ किया। अब जो प्रिय सखी थी उसको लिए हुए आगे चल रहे, तो उसको भी एक दोष लग गया। क्यों? वो सोच रही है कि भगवान श्याम सुंदर सब गोपियों, सब ब्रजवासियों को तो छोड़ो, सब गोपियों में हमें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो कन्हैया उसको भी छोड़ करके वो अंतर ध्यान हो गए। देखो अंतर ध्यान, अंतर में तो है मगर ध्यान में नहीं है। एक मंत्र बोला जाता है सुबह जब आचमन कराया जाता है, ब्राह्मण आचमन कराते हैं,
उसके बाद पवित्र करते हैं। ओम अपवित्रा पवित्रो वाह सर्वावस्थांगतोपि वह या स्मृत पुंडरीकाक्षाय सबाहि आभ्यंतर, सबाहि आभ्यंतर शुचि, बाहर से बाह्य और आभ्यंतर भीतर से। तो अंतर में तो है मगर बाह्य, अंतर में है अंतर ध्यान मगर ध्यान में नहीं है भगवान। क्यों? उस दोष के कारण, जो अहम का भाव आ गया, उस दोष के कारण भगवान चले गए। प्यारे, आज गोपियों की वो स्थिति कि दृष्टो वकश्चेदवत् प्लक्षणयो ग्रोधिनो मनः उन्नंद सूनुर्गतो हृत्वा प्रेम हासावलोकनई। सारी गोपियां आज खोजते खोजते उस प्रिय सखी को जो लोग ले गए थे भगवान, उस सखी के पास पहुंच गए। देवी कहां चले गए? तुम्हें भी छोड़ गए? अब उसको भी साथ लेकर के और खोजना शुरू किया, पीपल से, पाकड़ से, बरगद से, आज सारे वृक्षों से, लताओं से पूछती घूम रही हैं। हे पीपल, हे बरगद, हमारे नंदनंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा करके चले गए हैं। क्या आप लोगों ने देखा है? और देखा हो तो बता दो। वहां से भी कोई संदेशा नहीं मिला तो और आगे बढ़ चले। अब चरण चिन्हों को, पैरों के निशानों को देखना शुरू कर दिया। जब चरण चिन्हों को देखते हुए, खोजते हुए और विलाप करते हुए ढूंढने लगे, नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज उदास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधाम। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेम, हा महाभुज, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी दीनहीन दासी, मुझे दर्शन दो भगवान। भैया इन बच्चों को शांत कराओ, मंच के जस्ट पीछे है। आज सारी गोपियों के रोम रोम में भगवान कृष्ण से मिलने की प्रतीक्षा जागृत हो गई। आज कृष्ण की डूबी हुई भावना में कि कृष्ण जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए, मिल जाए, सोचते सोचते भगवान की परम प्रिय सखियां यमुना के पुलिन पे आ गई। मिलकर के कन्हैया के गुणों का गान करने लगी। एक सखी कह रही है कि देख कन्हैया ने किस तरीके से वकासुर को मारा, अघासुर का वध किया, कालिया पर कृपा की। आज ये विरह करते हुए, विरह की वेदना में बैठी गोपियां याद कर रही हैं कन्हैया को। देखो, दो तरह की यात्रा है और ये दोनों यात्राएं हो रही हैं। भगवान को याद कर रही है और ये साधारण यात्रा भी नहीं है। देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए
दो यात्राएं भी बताई गई हैं, एक समर्पण की यात्रा और एक संकल्प की यात्रा। संकल्प की यात्रा सागर को चल करके आना पड़ता है बूंद से मिलने के लिए, और समर्पण की यात्रा बूंद को मिल जाना पड़ता है सागर से मिलने के लिए। बूंद चलती है सागर से मिलने के लिए। ऐसा है कोई जिसने संकल्प से और समर्पण से भगवान से मित्रता की हो, प्रेम किया हो? रावण संकल्प से भगवान की कृपा प्राप्त की, उसका भाई विभीषण जिसने समर्पण करके भगवान की कृपा प्राप्त की। रावण का ये संकल्प था कि मैं जब तक सबका उद्धार नहीं करवा लूंगा तब तक मैं स्वयं अपना उद्धार नहीं करवाऊंगा। क्या रावण नहीं जानता था कि कुंभकर्ण मेरा भाई है, अगर बीच में जगा दिया गया तो ये मारा जाएगा? मगर जगवा करके कि जाओ सबका उद्धार हो रहा है तो तुम काहे के लिए रह जाओ, सबका उद्धार करवा के बाद में स्वयं अपना उद्धार करवाए। तो भैया विभीषण संकल्प था तभी तो जाकर के राम जी सागर और बूंद वो रावण, मगर राम जी चल करके गए हैं रावण के पास। और विभीषण बूंद सागर से आकर के मिली है। विभीषण लंका से आकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से आकर के मिला है। ये दो यात्रा है। रामचरित का समय थोड़ा मिला, मगर राम कथा में भी अगूढ़ और मर्यादित बातें भी बताई हैं। सीता जी को तो रावण लेकर के भी आया, प्रतिष्ठा भी करवाई भगवान भूत भावन भोलेनाथ की। क्यों? क्योंकि ये यजमान भी हैं, पुरोहित हैं रावण राम के। उत्तम कुल पुलस्त कर पुलस्त वशिष्ठ भाई भाई, और वशिष्ठ जी के जब पुरोहित हैं, अब हमारे अगर कोई यजमान है तो हमारे भाई के भी यजमान ही तो हुए। जब हमारे बाबा के भाई के यजमान है तो हमारे भी भाई यजमान हुए। तो देखो सारा सामान लेके गया, सीता जी को रथ में बिठा करके गया और राम जी से पूछा कि महाराज प्रतिष्ठा तो आप करवा रहे हैं, क्या ग्रंथि बंधन से होनी चाहिए? तो कहा होनी तो बिल्कुल चाहिए, मगर महाराज आप तो इसका मतलब है अकेले करना चाहते हैं, उसमें भी शर्त। महाराज करनी तब चाहिए या तो स्त्री का त्याग कर दिया हो या स्त्री धर्मपत्नी स्वर्ग से धार गई हो। तो कहा ये भी दोनों बात नहीं है, ना मैंने त्याग किया है और ना अभी वो अभी है। तो कहा महाराज मैं आपका पुरोहित हूं और पुरोहित का काम होता है पूरा हित करना, पूरा हित करना। तो महाराज हम सामान भी लाए हैं, उनको भी लाए हैं, मगर महाराज प्रतिष्ठा हो और प्रतिष्ठा करवा के वापसी। अरे यहां तक छोड़ो, प्रतिष्ठा करवा दी
संकल्प जब हुआ तो राम जी से रावण ने पूछा कि भगवान ये प्रतिष्ठा क्यों हो रही है, इसका प्रतिज्ञा संकल्प क्या है? तो भगवान ने कहा कि मैं लंका पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। तो रावण ने वरदान भी तथास्तु का दिया है कि जाओ तुम्हारा कार्य सफल हो। अब बताओ क्या नहीं जानता था? रावण जानता था, जान करके उसने ये किया कि अगर मेरा वंश अगर बढ़ गया तो ये सृष्टि जो है ये सब विनाश हो जाएगा, सब राक्षसी सृष्टि हो जाएगी, सब वृत्तियां बदल जाएंगी, सब विचार बदल जाएगा, इस सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा और इन किसी को भी उद्धार नहीं, ये कोई भी उद्धार नहीं हो पाएंगे। इससे मैं स्वयं उद्धार का कारण बन जाता हूं। जान करके एक एक को पहले भेजा कि जाओ जाकर के परमात्मा की शरण को ग्रहण करो और जाकर के कृपा प्राप्त कर लो, उद्धार हो जाओ। और अंत में बाद में सबसे बाद में स्वयं पहुंचा। प्यारे, आज गोपियां दोनों तरह की यात्रा कर रही हैं। पहले भगवान कृष्ण सागर बंसी बजाई तो गोपियां घर से दौड़ती हुई चली आई, बूंद सागर से मिली। और आज जब बूंद अकेली हो गई तो महाराज उस रमण रेती में यमुना के पुलिन पर बैठ करके और कन्हैया को पुकार रही है। कन्हैया होने न थक गए राह निहारूं कन्हैया, अब देर न करो। होने न थक गए राह निहारूं कन्हैया, अब देर न करो। होने न थक गए राह निहारूं कन्हैया, अब देर न करो। न थक गए राह निहारूं कन्हैया, अब देर न करो। कन्हैया अब देर न करो। कन्हैया अब देर न करो। होने न थक गए, होने न थक गए राह निहारूं कन्हैया, अब देर न करो। न थक गए राह निहारूं कन्हैया, अब देर न करो। कन्हैया को याद किया और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर के सांत्वना दी। आज जीव और ब्रह्म में एक रूपता हो गई। फिर भगवान ने शंखचूड़ का उद्धार किया, अरिष्टासुर का वध, सुदर्शन का उद्धार किया, युगल गीत गोपियों के द्वारा, और उसके बाद अरिष्टासुर का उद्धार किया। फिर महाराज नारद बाबा, इसी महाराष्ट्र में भोले बाबा भी आए हैं। वो कथा सूक्ष्म करनी पड़ रही है।
कथा भगवान की अनंत है। गाते गाते सारा जीवन बीत जाए फिर भी कम पड़ जाएगा जीवन भी। इसी रास में भोले बाबा और माता गौरा पार्वती जी भी आई हैं। पार्वती जी मैया श्रृंगार कर रही थी तो बाबा ने पूछा कहाँ? हम जा रहे हैं महाराष्ट्र में, हम भी चलेंगे। का पुरुषों का कोई काम नहीं? का कोई पुरुष? का केवल श्याम सुंदर वहां रहते, केवल वहां केवल श्याम सुंदर ही जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं साहब स्त्रियां। तो का ऐसा करो, हमें महाराष्ट्र देखना है तो हमें भी नारी बनाओ। हाँ, बड़ा अच्छा श्रृंगार किया है भोले बाबा ने। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी बोली, ओ पार्वती जी बोली, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। तो पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा उनके संग में, उनके संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी रास आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास आ गए हैं, रास आ गए हैं। मैया पार्वती समझा समझा के हार गई, नहीं मान रहे। ओ मेरे भोले स्वामी, हे ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में, तुम्हें संग में। नहीं मान रहे हैं, बहुत मनाया। ऐसा सजा दो मुझे, भोले बाबा कह रहे हैं देवी ऐसा सजा दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और मैं कोई पूछे तो क्या कहना कि मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और किया क्या? पार्वती जी सजा रही हैं, बना के जूड़ा, जूड़ा बना दिया, पहन के साड़ी, साड़ी पहना दी, चाल चले मतवाली रास में आ गए, रास में आ गए। वो बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवाली रास आ गए। अब जब रास होने लगा, श्याम सुंदर ने देखा आ गए महाराज, आपको नहीं चैन पड़ी।
ऐसी बजाई बंसी ओ ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ओ ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। जब सुध बुध खो गए, नाचने में मगन हो गए और सर से सरक गई वो साड़ी, सर से सरक गई वो साड़ी, साड़ी का जो पल्लू घूंघट डाले थे तो घूंघट गया खोल। सर से सरक गई वो साड़ी, मुस्कुराई बिहारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वो वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी, राम नेत्र पुरारी आ गए हैं, रास में आ गए हैं। देवताओं ने देखा, भगवान ने देखा, भगवान ने एक नाम और दे दिया, क्या? गोपेश्वर। बोल गोपेश्वर भगवान की जय हो। भगवान भूत बावन भोलेनाथ का नाम गोपेश्वर यहां से पड़ा। उसके बाद नारद बाबा पहुंचे कहां? महाराज कंस के यहां, और बताया। कंस ने आगतम स्वागतम सारम सम्मान किया, बैठ करके पूजा अर्चन की। महाराज कैसे आगमन हो? आपको एक खबर बतानी है। तो नारद बाबा यहाँ की वहां करने में बड़े तेज हैं। तो ये तीसरी आंख लगा के गड़बड़ कर ली हमने, मन से नहीं है। पहले एक नारद थे, अब घर घर नारद है। पहले एक नारद थे, अब घर घर नारद है। बाजी उल्टे भूषण साजी, बाजी एक आंख ही साजी, बाजी उल्टे पैर ही बाजी, बाजी उल्टे पैर ही बाजी। लिख रहे हैं भगवान कि बाजी उल्टे भूषण साजी, कि कोई कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो महाराज भूषण भी आभूषण भी उल्टे पहन लिए। ओ बाजी एक आंख ही साजी, कोई कोई गोपी एक आंख में काजल लगाए और बंसी की धुन को सुना तो काजल लगाना भूल गई, एक ही आंख में काजल लगाए दौड़ कर। कोई कोई गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, छोड़ करके भाग चली। कोई कोई गोपी पति को भोजन करा रही है, भोजन छोड़ करके चल दी। कोई कोई गोपी अपने पति की सेवा में बैठी है, सेवा कर रही है, और जैसे ही बंसी की धुन कान में पड़ी महाराज सेवा को छोड़ करके चल दी। यहां तक तो छोड़ो, दोयंत्यो अभिययु काश्चिद
तो हम हित्वा समुत्सुकः कोई कोई गोपी गाय को दोहने के लिए बैठी है, तो आज महाराज गाय को दोहना बंद कर दिया है। वंशी की ध्वनि जो गोपियों के कानों में पड़ी, सब काम छोड़ करके और दौड़ पड़ी। वंशी वृंदावन में बाजे, वंशी आज भगवान ने जैसे ही गोपियों को बंसी की ध्वनि सुनाई दी कि गोपियां सब पहुंच गईं। अब अर्धरात्रि आधी रात का समय, भगवान ने देखा कि सब गोपियां दौड़ी चली आई हैं। स्वागतम भो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। देखो ये प्रेम कलह है, समझ लो कि प्रेम का झगड़ा। कन्हैया ने कहा, हे महाभाग्यवती गोपियों आपका स्वागत है। स्वागतम बहु महाभागा, आइए आपका स्वागत है। मगर गोपियों एक बात पूछे, क्या ब्रज में कोई संकट आ पड़ा है? क्या कोई आपत्ति आ गई है जो तुम दौड़ी चली आई हो? गोपियों आज कोई ब्रज में संकट आ गया है, कोई विपत्ति आ गई है जो आज मेरी आवश्यकता पड़ गई, जो यहां दौड़ी चली आई हो? क्या तुम नहीं जानती हो? क्या तुमने विवाह में वचनों को नहीं सुना? विवाह में वचन बताए जाते हैं ना, उद्याने मन्दपाने च पुत्र गेहे गतिस्तथा। उद्यान बागीचे में स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए। उद्यान आधी रात के समय स्त्री को घर से नहीं निकलना चाहिए। उद्यान दोपहर का समय, दोपहर को घर से स्त्री को अकेले नहीं निकलना चाहिए। गोपियों क्या तुमने नहीं सुना है? जो आज अपने अपने स्वामियों को, अपने अपने पतियों की सेवा को छोड़कर मेरे पास आ गई। कोई आपत्ति आ गई है, कोई विपत्ति? क्या तुम धर्म को नहीं जानती हो? स्त्री का धर्म क्या होता है? देखो स्त्री का धर्म क्या होता है। स्त्री का धर्म तुम्हें नहीं पता है। आई तो बड़ी प्रसन्नता से, लेकिन मन का आज भगवान ने उदास कर दिया, आंखों में अश्रु ले लिए। देवियों कि एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत
वचन मन पति पद प्रेमा। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। एक ही धर्म स्त्री का सर्वश्रेष्ठ धर्म है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा मनसा वचसा कर्मणा, केवल पति चरणों का अगर ध्यान हो तो महाराज याद कर लो अनसुईया को जिसने तीनों लोकों के स्वामियों को जीत लिया था। ये है भारत की नारी की शक्ति। इसीलिए शास्त्र कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। तो जानती हो जो स्त्री मनसा वचसा कर्मणा पति चरणों का ध्यान नहीं रखती उसके लिए भी लिखा है बाबा ने कि ऐसे उपति कर किए अपमाना। ऐसे उपति कर किए अपमाना। ऐसे उपति कर किए अपमाना। किए अपमाना। नारी पावे जम पूरे दुख ठाना। नारी पावे दुख पूरे परिणाम। नारी पाव दुख, नारी पाव जमपुर दुख नाना। देवियों, क्या तुम्हें नहीं पता है? यही सत्य है, धर्म न दूसर सत्य समाना। गोपियों ने आंखों में आंसू ले लिए। भगवान, ब्रज में तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई विपत्ति नहीं आई है। कन्हैया ने कहा तो लौट जाओ। गोविंद, लौटने की तो बात नहीं है, मगर हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। पूछो। आपने अभी कहा कि एक ही धर्म, धर्म न दूसर संत समाना। ये जो संसार के पति हैं ये मिटने वाले हैं, नश्वर हैं। इन संसार के पतियों का जो जगत पति है वो आज साक्षात हमारे समक्ष खड़ा है। तो बताओ हम कैसे लौट जाएं? कन्हैया, हम संसार के पतियों को नहीं, हम जगत पति को चाहते हैं, उनको चाहना प्राप्त करना चाहते हैं। कन्हैया, हम तो अभी थोड़े से ही प्रेम में लुप्त हुए थे और तुम कह रहे हो लौट जाओ। श्याम सुंदर, आप नहीं आभास कर पा रहे हो, हमारा शरीर, हमारा ये पंचभूत शरीर तो घर में रहता है मगर मन नहीं घर में रहता है। हम भोजन बनाते हैं तो आपका प्रेम, आपकी मूर्ति दिखाई देती है, आपको ही याद करते रहते हैं। श्याम सुंदर, कन्हैया, तुम कह रहे हो लौट जाओ। क्या कोई सूरज की फोटो जेब में रख करके और अंधेरी रात में घूमे तो क्या अंधेरा खत्म हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कन्हैया, ठीक उसी फोटो की तरह संसार के पति भी नकली है। कन्हैया, आप साक्षात जगतपति है और हम जगतपति को प्रेम करना चाहते हैं। कन्हैया, एक बात पूछे, एक स्त्री का पति है
और बड़ा प्रेम करती है, बड़ी बड़ी पतिव्रता है। पति बाहर कमाने जाता है तो वो अपनी एक फोटो पति की रख करके और उसी की पूजा करती है। पति की पूजा करती है और कुछ दिन बाद पति वापस आ जाता है और वो पूजा कर रही होती है, दरवाजा बाहर से बंद होता है और आकर के उसका पति बाहर से दरवाजा खटखटा रहा होता है। तो उसको क्या करना चाहिए? क्या फोटो वाली पति के सामने बैठ करके पूजा करनी चाहिए या दरवाजे पे जो पति खड़ा है उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए? गोपियों, फोटो की जो फोटो वाला पति है जिसकी वो पूजा कर रही है उसको छोड़ करके दरवाजे पे जो पति खड़ा है उसके लिए दरवाजा खुलना चाहिए। तो कन्हैया हम जीत गए और आप हार गए। ये जो संसार के पति हैं ये सब उस फोटो वाले पति की तरह हैं और आज साक्षात आप जगत पति हमारे दरवाजे आ गए हैं, तो क्या हम दरवाजा नहीं खोल लें? कन्हैया, आपके बिना हम कैसे रह सकते हैं? कन्हैया, आप सागर की तरह हो, माना हम पानी की बूंद की तरह हैं। ये सागर और पानी का दूरी कब तक? जब तक ये पानी गाढ़े में है। कन्हैया, आप कह रहे हो लौट जाओ, हम लौट जाते हैं, मगर जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा उस दिन हमें मिलने से आप भी नहीं रोक पाओगे। कन्हैया, हमारे लिए ये घर परिवार सब बेकार है। भगवान ने देखा कि गोपियां दिखाने वाला प्रेम नहीं करती हैं, वास्तविकता में हृदय से सच्चा प्रेम करने लगी हैं। तव पाद मूलम भक्त्या वजस्व दुसग्रहाय। कन्हैया ने कहा, गोपियों मैं तो केवल परीक्षा ले रहा था। गोपियों, तुम अधिकारी, तुम उस प्रेम की अधिकारी हो और तुम्हें वो प्रेम में देने को तैयार हूं। गोपियों, मैं तो केवल देख रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन अभी घर में ही लगा हो, मन परिवार में ही लगा हो। आज भगवान ने महाराज में ले जाने से पहले गोपियों की परीक्षा ले ली। फिर आरंभ हुआ है महारास। महाराज का मतलब है परमानंद की प्राप्ति, परमात्मा में लीन होना, इंटरली अटैचमेंट, आंतरिक लगाव होना भगवान से। आज भगवान दिखा रहे हैं कि मैं वास्तविकता प्रेम गोपियों को जो है उसका अधिकार प्राप्त करा रहे हैं भगवान। जितनी गोपियां थी भगवान उतने ही कृष्ण बन गए। फिर बंसी बजाई और फिर हुआ है नृत्य, फिर नाचे हैं भगवान। अब भगवान ने नृत्य ही क्यों चुना, नाचना ही क्यों चुना? देखो, मूर्ति और मूर्तिकार, पेंटिंग का प्रभाव बतलाया, जो जो घटना हुई वो सब बतलाई। फिर वरुण पराभव की कथा आई। जो जल के देवता हैं वरुण, उन्होंने बाबा नंद को बंदी बना लिया है। बाबा नंद बाबा प्रातः को जाग करके और माँ यमुना का स्नान करते थे। तो एक दिन बड़े सवेरे
चले गए, देखा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, 4 बज गया और 4 बजे के पहले पहुंच गए। तो जब इन्होंने स्नान किया तो वरुण के जो दूत थे उन्होंने पकड़ करके बंदी बना करके, और वरुण देवता के जो जल के अधिष्ठात्र हैं, ब्राह्मण लोग नहीं, ट्यूबवेल का पूजन होता है, पहले ट्यूबवेल खुदाई के पहले जो भूमि पूजन किया जाता है वो वरुण पूजा ही होती है। तो ऐसा क्यों हुआ महाराज? देखो हम भी सोते हैं और तालाब, कुआं, वृक्ष की संध्या को फूल नहीं तोड़े जाते, क्यों? क्योंकि वो भी सोते हैं। पहले देखा तो नहीं लेकिन हम सुनते हैं, सुना है कि कुआं में अगर अर्धरात्रि को पानी की आवश्यकता पड़ जाती थी तो क्या करते थे कि एक ईंटा उठाकर, एक पत्थर का टुकड़ा लेकर पहले कुआं में डालते थे। जब नीचे तक चला जाए, आवाज आ जाए तो फिर महाराज जरूरत पड़ गई है, इमरजेंसी, आकस्मिक आवश्यकता पड़ गई, तब पानी निकाला जाता था। हैं? अब तो कुआं रहे ही नहीं, तो अब जगाने की, सुलाने की कोई बात ही नहीं है। वृक्ष अगर मान लो कि आवश्यकता पड़ जाती है तो सबसे पहले जाकर के प्रणाम करो कि महाराज हम आपको जगा रहे हैं और हमें अति आवश्यकता है, इसलिए हमें क्षमा कर देना, हमारा ये दोष, हमें दोषी नहीं बनाना। आज जब हरण करके ले गए इंद्र के यहाँ भगवान गए और दर्शन दिया और बाबा नंद बाबा को छुड़ा करके लाए। फिर आई है रास लीला, फिर भगवान ने रास रचाया कि भगवान अपिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका। हे राजन परीक्षित, शरद ऋतु आई, भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। फिर भगवान ने देखो पहले बंसी बजाई थी तो तीनों लोक मोह गए थे, और जो नहीं मोहे थे वो हमने कल बताए थे। अब बंसी बजी केवल वृंदावन में सुनाई दी, किसको? अधिकारी गोपियों को। कि वंशी वृंदावन में बाजी, वंशी वृंदावन में बाजी, वृंदावन में बाजी, वृंदावन में बाजी, वंशी वृंदावन में बाजी, वंशी वृंदावन में वृंदावनों में बाजी, वृंदावन में बाजी, वंशी वृंदावन